खबर मंदसौर जिले के पिपल्या मंडी से। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे मंदसौर खकरई में प्रभावित परिवारों से मिलने की मुलाकात। मंदसौर जिले में जहरीली शराब से 7 मौतों के बाद शनिवार शाम प्रदेश के आबकारी और घटना क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा ने खकरई गांव पहुंचकर शराब कांड से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मंत्री देवड़ा ने शोकाकुल परिवारों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी, वहीं हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री देवड़ा ने कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वित्त मंत्री को अवैध शराब के संबंध में शासन की कार्रवाई को लेकर के ज्ञापन सौंपकर दोषियों को जल्दी पकड़ने की मांग की। ज्ञापन में लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरे घटनाक्रम के दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। ज्ञापन में लोगों ने घटना के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने और किसी प्रकार की राजनीति से दूर रहने की अपेक्षा की। उनकी मांग है कि अपराधी को सजा मिले। मीडिया से चर्चा में जगदीश देवड़ा ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, मामले की पूरी तरह तक जाने की कोशिश सरकार कर रही है। उज्जैन मुरैना के मामले पर भी सरकार ने सख्त संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है। यदि कहीं ऐसा लगता है कि कानून में लचीलापन और कोई कमी है तो आगामी समय में कड़ा कानून बनाने पर भी विचार किया जाएगा और इसी तरह कड़ी कार्रवाई कर इस अवैध कार्य को बंद करने की पूरी प्रयास किए जाएंगे। कोई भी दोषी छूटेगा नहीं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस विचलित है। कांग्रेस के स्थानीय नेता पहले अपने गिरेबान में झांक गए। उन्होंने पहले भी इसी क्षेत्र में किसानों की आड़ लेकर के असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के क्षेत्र में उद्दंड मचाकर लोगों का नुकसान किया था। मंत्री देवड़ा ने जहरीली शराब के मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात करते हुए पीड़ित परिवार को शिक्षा, रोजगार सहित पूरी मदद देने का आश्वासन दिया। मंदसौर संवाददाता मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। तत्काल जैसे ही घटना हुई मेरे भी संज्ञान में आई, शासन के भी आई। यहाँ पर सारे शासन के पूरे अधिकारी मौके पर पहुँच करके उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी। राजेश राजौरा ACS हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जो यहाँ पर जांच करके गई भी है और पूरी तरीके से इसकी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। पुष्टि जितने लोगों की हुई है वो सामने है, लेकिन तह तक जाने की कोशिश सरकार की ओर से पूरी हो रही है। उज्जैन हुई, मुरैना हुई, सरकार ने तत्काल संज्ञान में लेकर के जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई सरकार ने पूरी की है। गिरफ्तारियां हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और जहां तक सवाल कानून का है, अगर कहीं मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा लगता है कि लचीलापन या जो भी कुछ कमी है, तो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि अगर विधानसभा में अगर कोई कड़ा कानून और बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी बनाएंगे, लेकिन इस अवैध काम को रोकने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी। कब तक और कैसा कानून बनेगा आपका कड़ा कानून कैसे? क्योंकि सर आपकी अभी कुछ समय बाद ही विधानसभा प्रारंभ हो रही है तो वो सबके सामने आएगा। अभी मसौदा तैयार हो रहा है उसका। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जब कड़ा कानून होगा और कड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो अभी भी होगी, कोई भी दोषी छूटेगा नहीं। कोई दोषी को हम छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल कांग्रेस के पास बोलने के लिए क्या है? कांग्रेस की सरकारें भी रही है। दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, कमलनाथ जी बैठे थे, उस समय कहाँ अवैध शराब के मामले पकड़ाए थे। मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस के पास कोई बोलने की गुंजाइश नहीं है। एक ही काम बचा है, यही काम बचा है, उनके नहीं करते हैं वो, है ना। और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित है, इस समय विचलित हो रही है, क्योंकि 15 माह वो सरकार में रहे हैं और सरकार कैसे गई है उनकी, क्या क्या लोगों के सामने उनने कहा था, क्या काम किए उनने, और इसी के कारण वो अभी इस समय विचलित है। यहाँ भी कांग्रेस के कई